कटास राज। ये कटास राज है। सतह समंदर से 2500 फीट बुलंद बने हुए मंदिर और हवेलियां दूर से नजर आ जाती हैं। कहते हैं पहाड़ों और खंडरात में आवाज़ें ठहर जाती हैं और फिर देर से इनकी बाज़गश्त हम तक पहुंचती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं दोस्तों के हमरा एक अरसे के बाद चुआ सैदन शाह में कदीम तरीन यूनिवर्सिटी और इबादतगाह कटास राज को देखने आया हुआ हूँ। कहते हैं कटास राज की तामीर का आगाज़ क़ब्ल मसीह से भी बहुत पहले हुआ। ज़िला चकवाल की तहसील चुआ सैदन शाह से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ श्री कटास राज के मंदिर हिंदू देवता शिव की मोहब्बत की लाजवाल निशानी। तारीख़ के झरोकों में हमें मोहब्बत के अनमिनट और लाजवाल दास्तानें पढ़ने सुनने को मिलती हैं। यूँ तो मोहब्बत की कई अनमिनट दास्तानें तारीख़ के अवराक में बिखरी पड़ी हैं, मगर हिंदू अक़ीदे के मुताबिक हिंदू दीवमालाई दास्तानों के हीरो और हिंदू मज़हब के महान देवता लॉर्ड शिवा की अपनी बीवी सती के इंतकाल पर बहे गए आंसुओं से मर्ज़ वजूद में आने वाला तालाब आज भी ज़िला चकवाल की तहसील चुआ सैदन शाह श्री कटास राज के पुर इसरार बंदरों के ऐन वस्त में वाक़ है, जहाँ मोहब्बत की लाजवाल निशानी के तौर पर दुनिया भर के सयाहों को दावत नज़ारा दे रहा है और वहीं पर चकवाल की तारीख़ी हैसियत का सबूत भी फराहम कर रहा है। हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताब महाभारत, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 300 साल कबल लिखी गई, इस जगह का जिक्र श्री कटास राज के तालाब और बंदरों को दुनिया के अव्वलीन तहज़ीबों में लाकर खड़ा करता है। दुनिया भर से हर साल हज़ारों सयाह बुलंद बाला पहाड़ों में घिरी इस पुरअसरार बस्ती का रुख करते हैं। यहाँ मौजूद मंदिरों के तर्ज तामीर और फितरती हुस्न का सहर इनको अपनी गिरफ्त में लेकर सदियों पीछे धकेल देता है। श्री कटास राज के मंदिर तामीर करने वाले माजी की कोख में सदियों से महव ख्वाब हैं, मगर इनकी तख्लीक हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी फितरती हुस्न और तारीख़ी हैसियत की बदौलत हिंदू मज़हब की निशानी के तौर पर जावेदां हो चुकी है। आज छुट्टी का दिन था, सर्दियों की नरम धूप फैली हुई थी। बस यूं ही बैठे बैठे प्रोग्राम बना कि कटास राज दुनिया के कदीम तरीन आसार देखने चलते हैं। मैं यहाँ पहले भी 2014 में आ चुका हूँ, लेकिन इतनी बार आने के बावजूद भी इसकी कशिश कम नहीं होती। हर बार एक नया तिलिस्म मुझे अपने हिसार में ले लेता है। ये बुत पैरोकारों की अकीदत का मज़हर है। मैं शिव की बारादरी के ऐन नीचे तालाब की सीढ़ियों पर बैठा इन सांसों को महसूस कर रहा हूँ। रिवायत है कि शिव को अपनी बीवी सती से बहुत मोहब्बत थी। दोनों का एक दूसरे से बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर भी महाल था। मोहब्बत की चाशनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है, लेकिन ये भी सच है कि ज़िंदगी के सफ़र में मुसाफिर मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। एक दिन सती भी शिव को छोड़कर अजल की वादी में उतर गई, जहाँ से लौटकर कोई वापस नहीं आता। उस रोज़ शिव पर यह इंकिशाफ हुआ कि ज़िंदगी सती के बग़ैर कितनी बेमानी है। उस रोज़ वो अपनी बेबसी पर टूट कर रोया। उसकी आंखों में आंसुओं के कतायर मोतियों की लड़ी की तरह बह रहे थे। आंसुओं की एक लड़ी अजमेर के करीब एक मकाम पर गिरी, जहाँ एक चश्मा बन गया। आंसुओं की दूसरी लड़ी कटास राज के मकाम पर गिरी, जहाँ एक और चश्मा बन गया। यह आंसुओं का चश्मा बढ़ते बढ़ते एक तालाब बन गया। इस तालाब का रकबा 2 कनाल से ज़्यादा है और गहराई 20 फीट से ज़्यादा है। मोहब्बत जब अकीदत में ढलती है तो शाहकार वजूद में आते हैं। मैं कटास राज के तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर ये सोच रहा था, वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान ज़िंदगी के हंगामों से पर्दा कर लेता है और तन्हाई का मुतलाशी हो जाता है। आज कटास राज की खुली फ़िज़ा में सीढ़ियों की टेक लगाकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं 7 साल पहले यहाँ आया था। ऐन उसी दिन लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप भी कटास राज देखने आया हुआ था। एक मुख्तसर सा ग्रुप था, तकरीबन 16 लोग होंगे। उनके हमरा उनके 3 असातिज़ा भी थे, जिनमें एक खातून लेक्चरार थी जिनका नाम सबा था। ये तमाम असातिज़ा हमारे पास सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। वो हमसे बातें करने लगे और खुशगपियों में मशगूल हो गए। हमारे बाकी साथी इन असातिज़ा से महव गुफ्तगू थे कि मैं सीढ़ियों से उठकर ऊपर छत पर आकर दूर तक फैले पहाड़ों और दरख्तों को देखने लगा। मैं इसी मंज़र में महव था कि इसी असना में मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सबा थी। कहने लगी, कहीं आप भी जोग लेने का तो नहीं सोच रहे? मैंने कहा, जोग सोच कर नहीं लिया जाता, ये तो हम पर वारिद होता है, चुपचाप बैठे बिठाए। जब ज़िंदगी का कोई मोड़, हालात की कोई लहर हमें जोग के गिरवे रंग में रंग देती है। वो बोली, ये तो फ़लसफ़े की बातें हैं। खैर छोड़िए, आपने नीचे इस तालाब की तासीर के किस्से सुने हैं
کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اگر منت مانی جائے تو وہ منت پوری ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا ہے، پھر تم نے کیا منت مانی ہے؟ وہ بولی سچ سچ بتاؤں؟ میں نے منت مانی ہے کہ میری شادی ہو جائے اور میں کہیں دور چلی جاؤں۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ اس بات کو 7 برس بیت گئے۔ میں صبح سے اس ملاقات کو بھول گیا، اور پھر اچانک ایک دن پنجاب یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر عبداللہ صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، جو ان کے ساتھ کٹاس راج آئے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ صبا کی شادی ہو گئی ہے، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں چلی گئی، جہاں اس کے خامد کا سپر سٹور ہے۔ لیکن شادی کے بعد جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کی شادی کا فیصلہ غلط ہے۔ اب وہ خامد سے الگ اپنے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں سیلز گرلز کے طور پر کام کرتی ہے اور کسی سے نہیں ملتی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ جوگیوں کی طرح ویرانوں میں نکل جائے، جہاں چاروں طرف تنہائی کا راج ہو۔ آج کٹاس راج کی کھلی فضا میں تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر یوں لگا جیسے گیا وقت پھر سے لوٹ آیا ہو، جیسے 7 برس پہلے کا منظر پھر سے جاگ اٹھا ہو۔ میں نے چھت پر آ کر دور پہاڑوں پر درختوں کو دیکھا، ویسی ہی خاموشی تھی۔ مجھے صبا سے گفتگو کی باز گشت سنائی دی۔ جوگ سوچ کر نہیں لیا جاتا، یہ تو ہم پر وارد ہوتا ہے، چپ چاپ بیٹھے بٹھائے۔ جب زندگی کا کوئی موڑ، حالات کی کوئی لہر ہمیں جوگ کے گیروے رنگ میں رنگ دیتی ہے، کہتے ہیں پہاڑوں اور کھنڈرات میں آوازیں ٹھہر جاتی ہیں، اور پھر دیر سے ان کی باز گشت ہم تک پہنچتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔